अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स क्रैश ना कभी नहीं हो सकती क्योंकि केसी 100 को तो बढ़ना ही है, यानी कि अभी तो और मजीद तेजी आप लोगों को दिखने में आएगी। सिर्फ वक्ती तौर पे ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आप लोगों को इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से आज की इनकी ट्रेडिंग में ना केसी 100 ने अगेन सेकंड टाइम 23 से ना 72,700 पे आगे ट्रेडिंग करी, यानी कि 72 सुपर पर इंडेक्स सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे सस्टेन कर लेता है, यानी कि अब वॉल्यूम्स आप लोगों को 71-72 के लेवल पर दिखने में आ जाते हैं, तो फिर 72-73 को सपोर्ट बना के ना इंडेक्स आप लोगों को और मजीद 23 से ना 76 का जो रेजिस्टेंस एरिया जो टारगेट केसी 100 ने हिट करा है, तो ये 76 को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि ये ना न्यू हाइस बनाएगा। तो मैं आप लोगों को तभी ना सारे वही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ जिन्हें यानी कि ज्यादातर बायर्स ने ना बाय कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, और सभी ने यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना होल्डिंग करी हुई है। क्योंकि अब जो 23 आप लोग सारे स्टॉक्स ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे ना, तो फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ ना आए और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। क्योंकि अभी जो इंडेक्स ना एक्यूमुलेशन के फेस में, यानी कि अभी तो ज्यादातर स्टॉक्स ना डिप पे जमा हो रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक कर दिएगा, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी ना खराबी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना केसी 100 डाउनवर्ड ट्रेंड में आके ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन इस दफा की तेजी में ना आप लोगों को सारे वो मजबूत स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे जिनमें यानी कि पिछले दिनों काम अच्छा हुआ, यानी कि वॉल्यूम्स ना उन कंपनीज के स्टॉक्स में डिप पे अच्छे बनते हैं। क्योंकि इंडेक्स भी अभी लो पे आके ट्रेडिंग कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि अभी तो बहुत सारी ना ऐसी बेहतर खबरें, जब जब वो खबरें रियलाइज होती आएंगी ना, तो आप लोगों के इंडेक्स में मजीद तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। आप लोगों को सिर्फ वही शेयर्स बता रहा हूँ जो स्टॉक मुझे देख के लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत है। मैंने आप लोगों को हैश कॉल WTL की कभी भी यानी कि बाय कॉल दी नहीं अब तक, इसीलिए क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग उनको बाय करके लॉस हो और आप लोगों को हार का सामना हो। क्योंकि ज्यादातर लोग ना सवालात कमेंट सेक्शन में इन्हीं कंपनीज के स्टॉक के हवाले से आ रहे होते हैं, जैसे कि यूनिटी है, हैशकॉल है, DFML हो गया, PIE हो गया। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने से बेहतर है ना आप लोग मजबूत शेयर्स जैसे कि ईफर्ट है, हब पावर है, तो इस तरह के स्टॉक को आप लोग बाय करके रखें पोर्टफोलियो में। ये स्टॉक ना कभी भी ना आप लोगों को लॉस होने देंगे नहीं, क्योंकि जितने भी लोगों ने ना मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इन स्टॉक को बाय करा, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स ना ये स्टॉक अच्छे देगा। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग के लिए किसी भी ऐसे स्टॉक बाय कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ आप लोग ना प्रॉफिट टेकिंग करके लाजमी ना सेल करके निकल जाइएगा। लेकिन एक कंपनी के स्टॉक का आप लोग बता रहा हूँ, ज्यादा लोगों के सवाल तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे। इसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के इनकी ट्रेडिंग में तो नेटसॉल कितना तेजी से यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में गया है और ऑलमोस्ट अपर कैप तक काम हुआ, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर 137 रुपए के रेट पे ना आके ट्रेडिंग कर रहा है। मैं सिर्फ ये स्टॉक की ना बाय कॉल ट्रेडर्स को दे रहा हूँ, और मैं ट्रेडर्स को 100% श्योर बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना नेटसॉल टेक्नोलॉजीज की, अगर ये 23 है ना सारे यानी कि रेजिस्टेंस जो जो इसके रुकावटें बनी हुई है ना, इन सबको ब्रेक करके उठता है, तो फिर ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। जो इसके बनते हैं 160 से लेके ना 165 रुपए के, तो इस टारगेट को ना अपने माइंड में रखते हुए आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें। लेकिन ट्रेडर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी ना आप लोगों को मौके भरपूर दे रही है। लेकिन फिर जल्दबाजी में आप लोग अगर किसी बिगाड़ शेयर को बाय कर बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ आप लोग लाजमी उस बिगाड़ शेयर को सेल करें और अब नेटसॉल को बाय कर लें, क्योंकि नेटसॉल ना मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ना यहाँ तक जाएगा। यानी कि जो टारगेट्स मैंने आप लोग बताया ना नेटसॉल के जो बनते हैं 158 से लेके 160 165 रुपए तक कर लें, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स में ना लोगों ने ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। लेकिन अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है ना, तो फिर मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस दिखाते हुए आप लोग बता रहा हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक को ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसका नेम है EPCL, एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स के। आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो वॉल्यूम्स ने इसमें कम बनने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लो पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। जो टारगेट्स EPCL के बनते हैं ना, अगर ये 50 पे आके ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को और मजीद ना 50 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये बिल्कुल यहाँ तक ना पहुंचेगा जो इसके बनते हैं 60 से लेके ना 65 रुपए के EPCL के। तो EPCL जैसे स्टॉक्स में ना आप लोग ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना बिल्कुल इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि ये स्टॉक ना आप लोगों की 100% इन्वेस्टमेंट को ना डबल कर देगा। इसके अलावा एक और कंपनी की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। ज़्यादा लोगों के सवाल तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि आपने इसका बताया हुआ था, हमने इसको बाय कर रखा है, लेकिन फिर हमें इन दी एंड लॉस हो रहा है। मैं कहता हूँ इस कंपनी के स्टॉक में लॉस आप लोगों को रियलाइज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अभी आप लोगों को ना डिप पे आके ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसी वॉल्यूम्स यानी कि अच्छे बन जाते हैं ना सिटी फार्मा में, तो फिर ये 23 है ना आप लोगों को जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 32 से लेके 33 का, क्योंकि 32 से लेके ना 33 के लेवल पे ना CPHL में वॉल्यूम्स ना बने नहीं थे,
तभी तो ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में आया है। लेकिन मैंने आप लोगों को शुरू से लेके ना अब तक इसको सेल करने से मना इसीलिए करा, पहले आप लोग ने इसकी होल्डिंग 4 मंथ के लिए कर लें, 6 मंथ के लिए कर लें, या इस पूरे ईयर के लिए कर लें, लेकिन लाजमी ना आप लोगों ने अगर बाय कर रखा है तो इसको आप लोग ना होल्ड कर दे। मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करके बताता भी हूँ, और आप लोगों को हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि ना हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोग ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। मजबूत कंपनी की एक और बाय कॉल दे रहा हूँ, ज़्यादा लोगों के सवाल तो इस कंपनी के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी ना आप अपनी इस वीडियो में इसका बता दिएगा। इसका नेम है HTL। मेरे ख्याल है कि आप लोगों ने इस कंपनी के ना स्टॉक को बाय कर रखा है। मैंने आप लोगों को लो से इसकी बाय कॉल दी थी, उसके रेट थे 22 से लेकर ना 23-24 रुपए के, तो ये तो अभी 28 पे आके ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को ना अच्छा 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बायर्स ना HTL में एंटर है, तभी तो बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे हैं। यानी कि लो पे बाय कर डिप पे, और हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर ली, यानी कि 2 पे बाय हाई पे प्रॉफिट टेकिंग। तो इस तरह से लोगों ने पैसे अच्छे कमाए, यानी कि 100% HTL ने ना प्रॉफिट्स आप लोगों को दिए। लेकिन जैसे ही 35 पे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर जो टारगेट्स इसके बनेंगे ना, यानी कि आप लोगों को 50 से लेकर ना 55 रुपए तक तो HTL जो ना जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं KC 100 की बात कर लेता हूँ ना, जो मजबूत लेवल है ना KC 100 के, वो बने हुए 70 से लेकर 71 के, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बेहतर खबरें हैं और कुछ इवेंट्स भी हैं, तो तभी तो KC 100 आप लोगों को वापसी 70 पे आके, यानी कि 72-73 पे आके ना ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्योंकि इंडेक्स को तो बिल्कुल यहाँ से बढ़ना ही है, यानी कि अब वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को 23 से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। जो स्टॉक्स यानी कि बढ़ ही नहीं पाए थे इस दफा की तेजी में, जैसे कि PPL है या OEDC, ये सारे शेयर्स मतलब बढ़े थे, लेकिन ऐसे नहीं बढ़े थे कि बिल्कुल ये ऑल टाइम हाई पे चले गए। मुझे ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना, इसका नेम है सासगार। तो मैंने आप लोगों को अब किरण डेटो पे ना सासगार की बाइंग से मना इसीलिए करा, लेकिन जितने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो वो लाजमी ना सासगार को होल्ड करें। आज की इनकी ट्रेडिंग में तो सासगार 782 के रेट पे ना ट्रेडिंग करता रहा। सासगार के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन ये स्टॉक सिर्फ मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, ताकि ट्रेडिंग करके लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो साधु के जो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, वो बनते हैं, अगर यहाँ पे आता है तो लाजमी आप लोग ने उसको बाय करिएगा। वो इसके बनते हैं 680 से लेके ना 700 रुपए के। तो और अगर ये तेजी से बढ़ता है तो फिर ये आप लोगों को न्यू हाइज यानी कि आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके ना इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल किया, मार्केट ने भी ना आप लोगों को मौका दिया। क्योंकि अगर इंडेक्स को गिरना ही होता ना तो फिर ना इंडेक्स बढ़ता ही नहीं, यानी कि इंडेक्स ना गिरता ही रहता है। लेकिन अब जब इंडेक्स को बढ़ना है तो फिर आप लोगों को सारे स्टॉक्स ना तेजी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना मजबूत सपोर्ट लेवल सासगार के, अगर ये आता है तो लाजमी आप लोगों ने हाइस्ट को बाय करिएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि आप लोग मुझे ना कमेंट्स करके लाजमी ना बता दिया करें कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक बाय कर रखे हो, यानी कि बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ताकि फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक जिस भी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल थी, तो ज्यादातर नहीं तो शॉर्ट टर्म में ना अपने टारगेट्स भी हिट करें, और आप लोगों को तेजी से ना टारगेट्स ना हिट करके ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए। और वैसे भी इस तरह के स्टॉक्स में लोगों ने हमेशा काम करा, यानी कि हमेशा ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में लोगों ने पैसे अच्छे कमाए। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोगों ने जल्दबाजी में स्टॉक को सेल मत करिएगा, अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं हाई साइड पे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल आप लोगों को ना इंडेक्स 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अभी आप लोगों को एक आध मंथ में दिखने में आ सकता है। ऐसे ऐसे खबरें रियलाइज होती रहेंगी ना, तो फिर आप लोगों का इंडेक्स यानी कि मजीद अपनी जगह से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो KC 100 ना ट्रेडिंग कर रहे हैं 72.5 पे, तो बिल्कुल आप लोगों को 72.5 से ऊपर यानी कि 74-75 पे तो इंडेक्स जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।